सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 14 लाइट. ठीक है, आप लोगों ने रीड किया. जहां तक मैंने बोला था हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था. बेसिकली प्लेन मिरर एंड देन स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. सो वी हैड डिस्कस्ड दैट थिंग आल्सो. देन रियल एंड वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. ठीक है, तो सो फार इज देयर एनी प्रॉब्लम चैप्टर में? अब तक कोई प्रॉब्लम है? टेल मी एनीथिंग. क्या डिस्कस करना है आप लोग को? वापस से कुछ समझ नहीं आया हो तो otherwise we'll continue ahead with this chapter, right? Image formation in the plane mirror. So tell me, what are your doubts? Whatever thing you that you didn't get in this chapter, we'll do it and we'll proceed ahead after that, right? So should we continue? अगर सब कुछ क्लियर है तो कंटिन्यू करें आगे. Okay, then just wait. Yeah, so let's begin. Start करते हैं. ठीक है, तो हमको पढ़ना था, क्या था? इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट वी विल डिस्कस. ठीक है, पे अटेंशन एवरीवन, ध्यान से देखना. सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं करना आपको. आप जैसे ही अपने शीशे में इमेज देखते हो, बिकॉज एवरीडे मिरर दैट वी आर यूजिंग for regular purpose, that is nothing but a plane mirror, isn't it? Plane mirror ही तो है वो. तो उसकी क्या characteristics है वही हमको बताना है. So I'll just write it here. Few of the things that we observe in a image formed by a plane mirror. Okay, whatever the things that we observe, these are the general things. So let me write the characteristics. The first one is, suppose ये plane mirror है. ठीक है, this is the rough surface and this is the reflecting side. This is the reflecting side. All right. Then suppose if I place some object here, मैंने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे. ठीक है, अब इसकी इमेज कैसी बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल द इमेज विल बी इरेक्ट. ठीक है, आपका सिर अगर ऊपर है तो आप सीधे दिखोगे ना, सिर ऊपर ही दिखेगा. अगर मैं पेन को इस तरीके से पॉइंट कर रही हूँ मिरर में, इस तरीके से, तो पेन की टिप यही रहेगी और ये बॉटम पार्ट इसका यही ऐसे ही रहेगा. उल्टा अपसाइड डाउन तो नहीं आएगा. द इमेज इज erect, not inverted, right? Second thing, what you can infer from this is size of the image. Sorry, size of the image. The size of the image is equal to that of the object, है ना? Equal size की ही बनती है image. यहाँ ले लो इसको. ठीक है, size of the image is equal to the size of the object. So I'm writing it here. First one is image is erect, सीधी बनती है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज साइज ऑफ इमेज. आई एम राइटिंग SI, साइज ऑफ इमेज. SI स्टैंडिंग फॉर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, थर्ड नंबर इज साइज ऑफ इमेज इज साइज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. देन द डिस्टेंस, ये देखो ये जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दिस इज something like 10 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही बनेगी. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर is same as, I mean, the distance between the image and the mirror is same as the distance between the object and the mirror, right? Object और मिरर में जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज और मिरर में रहेगा. ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इमेज है, ये मिरर है. तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच, उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच रहेगा. इज दैट क्लियर? सो आई एम राइटिंग सपोज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर. लैंग्वेज में नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस समझ लो आप लोग. डिस्टेंस, D denotes distance, I denotes image, M denotes mirror.
तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऑब्जेक्ट एंड मिरर, इजंट इट? यहां तक समझ आया सबको? ये दोनों पॉइंट समझ आए? यस और नो? यहाँ पे पहला क्या है, इमेज इरेक्ट बनेगी। सेकंड क्या लिखा मैंने, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा, उससे बड़ा या छोटा नहीं होगा। दे विल हैव द सेम साइज। देन डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ पॉइंट, दिस इमेज इज वर्चुअल। दैट मीन्स इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है? दिस इमेज इज वर्चुअल। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज लास्ट पॉइंट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन मतलब फ्लिप होना। जैसे कि अगर मिरर में मैं ऐसे करूंगी, मेरा लेफ्ट हैंड मैंने रेज कर रखा है यहाँ पे, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन अगर मैं मिरर में देखूंगी तो मुझे दिखेगा कि इमेज का राइट हैंड ऐसे कर रहा है ना? आप शीशा देखना तो हमेशा देखोगे कैसे, आप अगर लेफ्ट हैंड अपना रेज कर रहे हो तो आपको दिखेगा इमेज, आपकी जो इमेज है वो अपना राइट हैंड रेज कर रही है। ठीक है? तो ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन, फ्लिप हो जाना इमेज का। ठीक है? योर लेफ्ट हैंड, योर लेफ्ट इज द राइट ऑफ द इमेज। ठीक है? तो वो होता है लेटरल इन्वर्जन। यहाँ तक समझ आया सबको सारे पॉइंट? इनमें से जो भी पॉइंट नहीं समझ आया है, राइट डाउन द पॉइंट नंबर, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। पॉइंट नंबर लिख दो, जो भी नहीं समझ आया है मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोग को। 1 2 3, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 सारे ही बता देती हूँ, फिर मैं एक बार वापस, जिनका भी छूटा है समझ लो वापस से। फर्स्ट पॉइंट है, मैंने क्या किया, ये मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सामने। ठीक है? मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ उसकी इमेज बन रही है। मिरर को मैं एम से डिनोट कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट को ओ से और इमेज को आई से। ठीक है? अब मुझे देखना है इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज द इमेज इज इरेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज ऐसी उल्टी नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी सीधी ही बनेगी। इमेज इज इरेक्ट। ठीक है? अपसाइड डाउन नहीं हो रही है, सीधी है, तो इरेक्ट बनेगी। सेकेंड, द साइज ऑफ द इमेज, एस इज डिनोटिंग साइज हियर, एस का मतलब साइज और आई मतलब इमेज का साइज, एस ओ मतलब ऑब्जेक्ट का साइज। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल रहेगा, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी इमेज। मतलब अगर यहाँ पे ये जो हाइट है इसकी, ग्राउंड से 2 सेंटीमीटर है, रेफरेंस जो भी लिया है हमने, तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। दैट मीन्स द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। D denotes distance. Distance between image and mirror is equal to distance between object and mirror. जितनी दूर आप मिरर से खड़े हुए हो आपकी इमेज भी उतनी ही दूर होगी मिरर से। ठीक है? Fourth point is the image is virtual, that means it cannot be taken on the screen. And fifth is literally inverted image होगी, यानी आपका लेफ्ट इमेज का राइट होगा, आपका राइट इमेज का लेफ्ट होगा, यानी इमेज फ्लिप हो गई हमारी। ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब बताओ कोई डाउट है? सबको समझ आया? क्लियर है एकदम? अभी भी कोई से पॉइंट में डाउट हो तो राइट डाउन द पॉइंट नंबर, आई री एक्सप्लेन इट। क्लियर है ना एकदम? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इस पे। सो सी हियर, चलो एक ये मिरर है मेरे पास,
ये मिरर है, ये वाली इसकी रफ साइड है, मतलब ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है सपोज, इस लेवल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ ये रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा इस तरीके से एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है ओ, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट ओ मिरर से, मिरर को एम से डिनोट कर रही हूँ, मिरर से 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताना है आपको क्या, इमेज के बारे में जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं वो बताना है। यहाँ सपोज इसकी इमेज बन रही है, पहली चीज तो इरेक्ट बनेगी, यू नो दैट, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। ये जो एस आई से मैं डिनोट कर रही हूँ, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेल मी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। ये इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, मैं इसको डी से डिनोट कर रही हूँ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी की क्या वैल्यू है ये आपको बताना है। तो डू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। माय क्वेश्चन इज फाइंड, फर्स्ट पार्ट है एस आई, इमेज की साइज कितनी होगी। सेकेंड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन समझ आया सबको। तेजस एक बार क्वेश्चन चेक चेक करो मैंने क्या पूछा है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन चेक करो बेटा एक बार। मैं पूछ रही हूँ इमेज और ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कितना है, इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर नहीं पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। तो तेजस, संदीप, जल्दबाजी में देखो गलत आंसर कर रहे हो। वेरी गुड। नेहल, नुपुर, करेक्शन करो, आप भी चेक करो आंसर क्या पूछ रही हूँ मैं। प्रांजल, वेरी गुड। देखो जल्दी जल्दी में मत करो आंसर, सोचो 2 मिनट, टेक योर टाइम, डजेंट मैटर। या, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बाकी सब कहाँ हैं। लक्षिता, वेरी गुड। ब्रिलियंट। सो नाउ आई बी टेलिंग यू द आंसर, जिनको नहीं आया है एक बार समझ लेंगे वापस से। पहला पार्ट है साइज ऑफ द इमेज, आई एम टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ द इमेज। यू नो दैट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज कितना है मेरा, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखेंगे यूनिट आपको लिखनी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने यूनिट जो दे रखी है, आप कन्वर्ट करके लिख रहे हो या कैसे भी, यूनिट जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। मेक इट अ हैबिट। Second part says what is the value of d। I can write that d is the distance, d निकालना है हमें यहाँ पे। तो d is the distance between, distance शॉर्ट में DIST लिख लूं, distance between mirror, I mean image and mirror plus distance between object and mirror, है ना। जो d है, d टोटल कितना है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस प्लस इमेज और मिरर का, यानी अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, ये डिस्टेंस मुझे पता है 5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस निकाल लूं तो इनका सम मुझे ये टोटल डिस्टेंस दे देगा, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर है, यानी मुझे ये निकालना है, ये डिस्टेंस को मैं कह रही हूँ डी आई एम, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर।
तो DIM कितना होगा मेरा, DIM डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो मेरा DIM यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब इसके आगे मैं यही कंटिन्यू कर रही हूँ, दिखेगा नहीं ज्यादा नीचे आपको। आई नो दैट D इज इक्वल टू डी इमेज और मिरर का डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस, ऐड कर दो तो कितना आएगा, पूरा D की वैल्यू आ जाएगी विच इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये समझ आया सबको, यस और नो? शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? किसी को दिक्कत है पार्ट ए पार्ट बी किसी में भी? आगे बढ़े, should I proceed towards my next question? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप का मेरे पास, बीच में ब्लैक कलर का, लेफ्ट में इसका जो है ब्लू कलर है और राइट में इसका रेड कलर है, ठीक है? ऐसा ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसकी इमेज कैसी बनेगी अगर मैं ऑब्जेक्ट के ही साइड से देखूं, मतलब इस तरीके से ये मिरर है, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे जो ऐसे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ये लेफ्ट है और ये ऑब्जेक्ट का राइट है, ठीक है? यहीं से अगर मैं देखूंगी तो मुझे इमेज कैसी दिखेगी, इधर से ही खड़े होके मैं देख रही हूँ तो मुझे इमेज कैसी दिखेगी? ऑप्शन ए इज, ऑप्शन ए है, चारों ऑप्शंस बना रही हूँ, ध्यान से देखना, इसी साइड से देख रहे हो आप, ठीक है? चलो, ऑब्जेक्ट ऐसा दिख रहा है, मैंने मिरर के सामने रखा, अब यहाँ ही खड़े होके मैं देख रही हूँ कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। फ्रॉम दीज ऑप्शन ए बी सी डी टेल मी विच इज द करेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हियर। आराम से देंगे आंसर, जल्दी नहीं करनी है, एक एक ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। डी आएगा? हम्म, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्यों होगा? क्योंकि पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है क्या, कि इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट है यानी एरो की टिप यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, नीचे हो गई टिप, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि टिप नीचे हो गई, तो ए और सी तो है ही नहीं। बचा हमारे पास क्या, ऑप्शन बी और डी। तो ए और सी को मैं हटा दे रही हूँ, इनको नहीं समझ आया ध्यान से देखना। ऑप्शन सी और डी है मेरे पास, ठीक है? सी और डी में कंफ्यूजन ये है कि एक में तो मेरा ब्लू इधर आ रहा है, एक में ब्लू कलर इधर आ रहा है। Then the next thing which comes to my mind is that the image is literally inverted. Image literally inverted होती है, यानी
इमेज का ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट होता है और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट होता है, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। इमेज क्या होगी, लिटरली इन्वर्टेड बनी इमेज। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ यू वेरी गुड, ब्रिलियंट रिस्पॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। आर यू रेडी? यस और नो? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कर्व्ड मिरर, आपको स्फेरिकल मिरर समझाऊंगी मैं। ये मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज सम ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है, the distance between the object and the mirror is 10 centimeter. So what is the distance between the image and the object? Sorry, image and the mirror. कितना आएगा जल्दी बताओ, बहुत सिंपल है, किया हुआ है आपने, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया है, डजंट मैटर, इग्नोर दैट। वेरी गुड प्रांजल, संदीप, तेजस, वेरी गुड। लक्षिता, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या पूछा है मैंने? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। फिर कंफ्यूज हो रहे हो? क्या आएगा लक्षिता सही आंसर? विष्णु, वेरी गुड, सिंपल सा है। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऑब्जेक्ट एंड मिरर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? ओके, नाउ वेरी गुड। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट, कैसी इमेज बन रही है उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देख लिए। अब थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है स्फेरिकल मिरर के बारे में, पहले वो समझेंगे तभी उसका इमेज फॉर्मेशन समझ आएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगी, इसमें डेफिनेशन दी नहीं है आपको इतनी, तो मैं पहले कुछ डेफिनेशन बताऊंगी वापस से यहाँ पे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? कॉनकेव मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे पहले। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, ये कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल पार्ट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटर बल्जिंग पार्ट रफ है, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। अब देखो, ये जो लाइन इसके सेंटर में से बीच में से पास होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं, इसके बीच में से जो पास हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासेस, हाँ, सो या मैं क्या बता रही हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर। थोड़ा सा शायद बराबर नहीं बना होगा, अब देख लेना।
which passes through the center of the mirror. मिरर के सेंटर में से जो यहाँ पास हो रही है लाइन, ये सेंटर इसका, वो होती है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, इसके बाद ये पॉइंट जहां पे कि प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है, ये होता है आपका पोल। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, POLE, पोल। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस लाइन, जिस पॉइंट से पास हो रही है मिरर पे, वो है पोल। अब क्या होता है, जब पैरेलल रेज आ रही है इसके इसके पास में, इंसिडेंट पैरेलल रे, इस तरीके से, जब कॉन्केव मिरर के केस में ये पैरेलल रेज है ना, these rays are parallel to each other, isn't it? When these rays, when parallel rays are incident on a concave mirror के पे पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है, तो इसका नेचर होता है कि ये इसको कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज कर देता है मतलब एक पॉइंट पे ले जाके सेंटर कर देता है, तो ये सब एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, सारी रेज एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगी इस तरीके से। एक और अगर मैं रे बनाऊं यहाँ पे पैरेलल, ये मैंने पैरेलल इंसिडेंट रे बनाई, तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। एक और अगर मैं पैरेलल रे बनाऊं तो इसकी भी रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आई, इंसिडेंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक पॉइंट पे जाके सारी पैरेलल रे, ऑल द पैरेलल रेज when incident on a concave mirror get converged to a single point after reflection, ये सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फोकस। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको हम बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, F से डिनोट करते हैं इसको, F से। इज दैट क्लियर? मतलब when the parallel rays are incident on a concave mirror, after reflection they get converged at a point. That point is called principal focus of the concave mirror. समझ आया? इंसिडेंट रेज जब रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रेज, पैरेलल इंसिडेंट रेज जब रिफ्लेक्ट होती है कॉन्केव मिरर से, तो सारी एक पॉइंट पे मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। यानी अगर ये लाइट आगे जाएगी, ऐसा नहीं है रिफ्लेक्ट होगी यहाँ खत्म होगी, यहाँ से ये सारी आगे जाएंगी इस तरीके से, लेकिन एक पॉइंट से होते हुए जाती है आगे तक, इस तरीके से जाएंगी ये सब आगे, लेकिन एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई आगे जाएंगी, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इज इट वेरी क्लियर? फोकस का डेफिनेशन समझ नहीं आ पाता लोगों को, तो इसलिए आपको समझ आया अच्छे से? when the parallel incident rays when the parallel rays are incident on a concave mirror, after reflection they get converged at a single point. That point is called focus or principal focus of a concave mirror. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, वापस से बना दूंगी, क्योंकि फोकस की वजह से थोड़ा रेज बना दी मैंने तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ध्यान से समझना फिर से। ये है कॉन्केव मिरर, इंटरनल वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, आउटर बल्जिंग वाला रफ है। ठीक है, इसके सेंटर से मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये इसको कट करती है वो होता है आपका पोल। पोल को डिनोट करते हैं किससे, P से, पोल। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मैं PA लिख रही हूँ अभी शॉर्ट में इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट हो गया आपका क्या, फोकस, जहां पे कि पैरेलल रेज सारी कन्वर्ज होती है। अब एक और पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जो कि इस मिरर का, इस देखो कॉन्केव मिरर क्या है आपको पता है कि स्फेयर का पार्ट है ये, है ना, इस तरीके का एक ग्लास का स्फेयर रहा होगा कुछ ऐसा, इसको मैंने ये पार्ट काट लिया तो ये मेरा मिरर बन गया। अब इस स्फेयर का भी कुछ सेंटर रहा होगा ना, तो यहाँ बना रही हूँ इसको, इस स्फेयर का भी कुछ सेंटर रहा होगा,
उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर वाज अ पार्ट। ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका कि ये मिरर पहले पार्ट था। अभी तो हमने अलग कर दिया, ये चीज मैंने हटा दी, सिर्फ इतना पार्ट ले लिया मैंने इसका। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो है जहां पे कि वो सेंटर है, उस स्फीयर का सेंटर है जिसका कि ये मिरर कभी पार्ट था। ठीक है, जिस स्फीयर से मैंने इस मिरर को बनाया है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर था दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस आल्सो लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक समझ आया? यस और नो? सबको समझ आया? देखो यहाँ पे कोई भी डाउट है, पोल, फोकस, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी चीज नहीं समझ आई पूछ लो, क्योंकि फिर आगे नहीं समझ आएगा। प्रांजल, एफ है आपका फोकस और पी है पोल। तो मैं शॉर्ट में इसको पॉइंट्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ और सी से। ये फोकस है, पी फॉर पोल, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature, and this line is principal axis, principal axis। और बोलो, और क्या डाउट है किसी को? यहां तक समझ आया? ठीक है, अब देखो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। इन दोनों में जो डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ। सेकेंड लेंथ हियर इज, ये देखो, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सर्किल है, इसमें कहीं भी मैंने एक पॉइंट लिया, इस लाइन, ये लाइन जो सेंटर को इस सर्कल से जोड़ती है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस, है ना? यही तो रेडियस होता है। तो इसलिए इस लाइन को, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी द डिस्टेंस बिटवीन the pole and center of curvature is called radius of curvature। एक बार वापस बना दूंगी मैं इसको तो क्लियरली दिखेगा। radius of curvature, it is the distance between the pole and the center of curvature। P और C के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। P और F में जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। ठीक है, तो एक बार मैं इसको वापस से बना देती हूँ ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए, ये लेंथ में कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ ध्यान देना, ये कॉन्केव मिरर है, outer bulging part is the rough surface, inner is the smooth surface or the reflecting surface। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स बताए आपको, पहला है ये, 3 पॉइंट्स बताए, ये पोल जिसको मैं P से डिनोट कर रही हूँ, देन फोकस जिसको मैं F से डिनोट कर रही हूँ, और C पॉइंट है जिसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको मैं C से डिनोट कर रही हूँ। 2 लेंथ के बारे में बात करेंगे। पहला है P और F के बीच में, the distance between point P and F, the distance between pole and focus is called focal length। Focal length। Second is the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature। ये बुक में नहीं है इसलिए इसको ध्यान देना, पे अटेंशन एवरीवन, ये डेफिनेशंस बुक में नहीं लिखी हुई है,
इसलिए ध्यान से सीख लो इसको। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्लियर है सबको? प्रांजल, फोकस वो पॉइंट है जहां पे कि इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलेंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर है जिसका कि ये मिरर पार्ट था पहले। ठीक है? जिस स्फेयर से हमने ये मिरर बनाया है उस स्फेयर का जो सेंटर है वो होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आया प्रांजल? यस और नो? ठीक है? तो ये कॉनकेव मिरर के जो टर्म्स हैं ये सबको समझ आई? क्या क्या सिखाया मैंने आपको? द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डेफिनेशन इज, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोल, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स मिरर के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है डेफिनेशन का, तो वो चीज कल समझाऊंगी। प्रिंसिपल फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ है फोकल लेंथ, सिक्स है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन 6 पॉइंट्स में से आपको जो भी पॉइंट क्लियर नहीं है वो मुझे बताओ ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से रिपीट करूं उसको। प्रांजल, दो डिस्टेंस मैंने आपको बताया, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ था आपका पोल, और ये सपोज मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, और ये फोकस है, पॉइंट ऑफ फोकस या प्रिंसिपल फोकस। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है आपका फोकल लेंथ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? अब समझ आया? संदीप 5 और 6 समझ आया? अभी जस्ट मैंने बताया है। विष्णु 5 और 6 फिर से बताया है मैंने, बताओ समझ आया या नहीं? 5 और 6 सुन लो। फोकल लेंथ है आपका पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस मिरर के। ठीक है? यानी ये मिरर है इस तरीके से, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये मिरर है। पोल और फोकस में जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ, और पोल ये मिरर से, यानी पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी क्लास, इज इट क्लियर और नॉट? जिनको डाउट्स थे उनको क्लियर है? विष्णु, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उस स्फेयर का सेंटर जिसका कि जिसमें से हमने मिरर बनाई, यानी एक स्फेरिकल हमारे पास स्फेयर था, उसको हमने काट के ये मिरर बना लिया। अब उस स्फेयर का जो सेंटर था वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस मिरर का जो स्फेयर था पहले जिसका ये पार्ट था उसका जो सेंटर था वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? समझ आ गया सबको? विष्णु समझ आए दोनों पॉइंट्स तीनों? Now don't worry, these points will again be covered in convex mirror. Convex mirror में भी एक बार मैं ये आपको बताऊंगी। ठीक है? तो अगर अभी भी नहीं समझ आया, वैसे मैंने आपने जो भी पूछे सारे पॉइंट्स बता दी वापस, अभी भी नहीं समझ आया है तो कॉन्वेक्स मिरर जब बताऊं तो उसमें समझ लेना अच्छे से। ठीक है? उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो ये चीज क्लियर होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है? इज दैट क्लियर क्लास?
So yeah, I'm winding up the class for today here. यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट बताऊंगी आप लोग को, ठीक है? सो ऑल ऑफ यू मेक श्योर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो, ठीक है? इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज पॉइंट्स अगेन, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, so all of you have a nice day. Okay, thank you class.